हमारी लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल से टिकट लेके आए हमारे बड़े भाई संदीप जी और उनके साथ मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागण, सामने बैठे इनेलो का परिवार, हमारे बुजुर्गों, हमारी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे सभी पत्रकार साथी, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। ज्यादा समय नहीं लूंगा, चुनाव का टाइम है, पर जो सच्चाई है कि आज कहीं ना कहीं बाजार में कहीं बैठते हैं, गांव में बैठते हैं, तो एक चर्चा है, तो चर्चा सुन के कई बार हंसी भी आती है। कई लोग कहते हैं कि साफ स्पष्ट कहनी आदमी हूं, तभी चौटाला साहब से प्यार है, वो भी स्पष्ट कहनिया है, मैं भी उसी सोच का व्यक्ति हूं। आज हम कुछ भी मन से बोले, जनता सब समझती है, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन बात यह है कि जो सच्चाई होगी तो आपके दिल को छुएगी, नहीं तो ऐसे अगर फॉर्मेलिटी करके यहाँ से जाना है तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हर जगह एक र्यूमर है। र्यूमर क्या है? कहेंगे कि वो शैलजा होगी ना तो फिर एक पास है सीट क्लियर है। मैं एक बात पूछना चाहना कि शैलजा जी का पहला भी 2 बार थोड़ी एम्पीरिया कदे किसी की आगे बात पूछी, उसको बाद अंबाला जाके इलेक्शन लड़ने में क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि इतने कदे किसी ने पूछा नहीं, किसी की दुख तकलीफ देने की वो कदे शामिल नहीं हुई। आज किस तरीके असं ये चीज भुल जाएंगे कि पुराना असं किन्ने पीड़ित हाँ कि साडे इलाके के की हालात उन्होंने करते सीगे। आज की सोच के असं चर्चा कर रहे हैं कि वो आएंगी तो हम अपना वोट उनको दे देंगे, कूड़ादान सूचना अपना वोट। आज कई लोग ये नहीं कहते, चर्चा होती है, क्या कहते हैं जी? कहते जी संदीप जी को टिकट मिली है, वो नरवाना से है, यहाँ उनको कोई जानता नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ, चौटाला साहब खुद यहाँ पे बैठे हैं, ये सारा परिवार इनका है। अगर यहाँ से किसी व्यक्ति को टिकट अगर मिल जाती, इसमें कोई शक नहीं कि वो मजबूत होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब अगर नरवाना से भी टिकट मिली है तो वो और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम इसलिए करेंगे क्योंकि इन 5 सीटों के ऊपर तो चौटाला साहब का पूरा परिवार बैठा है। हमें चाहिए था कि वो जो पहली 3-4 सीटें हैं वहां से भी हमें किस प्रकार से मजबूती मिले। और मुझे एक चीज का पता है, अभी मैं गेट पे खड़ा था, संदीप भाई साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं, आते ही इन्होंने पैर ही हाथ लगाए। अब मैं भी राजनीतिज्ञ हूं, मैं भी समझता हूँ कि कौन केवल वोट के लिए इस हिसाब से झुक के काम कर रहा है या कौन किसके स्वभाव में ही एक नरमपन है। तो ये देख के मुझे भी आवाज हुआ कि नहीं, वाकई में हमारा जो कैंडिडेट है वो बड़े मजबूत कैंडिडेट है और कभी किसी प्रकार की आपको किसी को जरूरत पड़ जाए तो भैया शैलजा का नंबर भी जाएगा, संदीप भाई जाएगा, मुझे ये पता। देखो आज तो सभी कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन एक अपनी अंतरात्मा की बात है कि देखो जो आदमी सिंपल है, जो एसडीओ रह गया ग्राउंड पे, जिस बंदे ने काम किया है उस तक अप्रोच आसान है। ये जो दिल्ली बैठे हैं उस तक अप्रोच आसान है। और वो ऊपर से क्या लोग कह रहे हैं, आप अगर लोगों को समझाओ कि आप कूड़ादान में अपना वोट देने को तैयार हुए पड़े हो और वो आगे से क्या कह रही है, हाईकमान कहेगी तो मैं लड़ लूंगी, लेकिन मेरी कोई ज्यादा रुचि नहीं है लड़ने में, तो आपने अपना क्या वोट व्यर्थ करना है? मैं ये पूछना चाहता हूँ साथियों। और उसके साथ साथ एक बात और मुझे महसूस हुई कि चौटाला साहब ने जो डिसीजन लिया, उम्र में बड़ा छोटा हूं, मुझे इतना राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन जो महसूस किया कि इन्होंने जो कुरुक्षेत्र जाके जो वहां पे झंडा गाड़ने का काम किया है, मैं उसकी तहे दिल से सराहना इसलिए करता हूं। नहीं तो फिर कुछ विपक्ष के लोग ये कहने का काम करते हैं कि ये तो केवल सिरसा जिला की पार्टी है। अब पसीने छुटा रखे वहां जाके कुरुक्षेत्र के अंदर भी, और जिस प्रकार से हर वर्ग का सम्मान करते हुए पूरे हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी टिकटें बांटने का काम कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोकसभा का जब नतीजा आएगा तो एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। एक बार फिर से मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। धन्यवाद साथियों। और उसके साथ साथ एक बात और मुझे महसूस हुई कि चौटाला साहब ने जो
लिया, उम्र में बड़ा छोटा हूं, मुझे इतना राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन जो महसूस किया कि इन्होंने जो कुरुक्षेत्र जाके जो वहां पे झंडा गाड़ने का काम किया है, मैं उसकी तहे दिल से सराहना इसलिए करूं, सिरसा जिला की पार्टी है, अब पसीने छुटा रखे वहां जाके कुरुक्षेत्र के अंदर भी पार्टी अपनी टिकटें बांटने का काम कर रही है। मुझे पूर्ण एक बार फिर से मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। धन्यवाद साहब। नया सुशील दौरे को जब चौधरी ओम प्रकाश चंद्राला ने बनाया था वो नए नहीं थे, इनके तो दादाजी 3 बार नरवाना से एमएलए रहे और बाकी अब इस चंद्राला जी का जब आशीर्वाद हुआ तो सीधे सबसे ज्यादा वोट से जीत करके दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। अब मैं मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हुआ और पूरे बूथ को सक्रिय करके इस छोटे से बच्चे को अपना आशीर्वाद देने का काम खड़े हैं। तो वैसे ही हुआ है कि कई बड़े बड़े कैंडिडेट चिंतन देंगे। देखो एक तो अभी एक ऐसा है जो कि अपना गाँव में ढल सकता है, कभी कहीं संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS